हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु स्टेट के बारे में, न्यू एकेडमिक सेशन 22-23 की काउंसलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट tnmedicalselection.net पे प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किए हैं गवर्नमेंट के लिए और मैनेजमेंट दोनों के कैंडिडेट की काउंसलिंग के लिए, और जो आपकी ऑफिशियल डेट्स हैं उनके बारे में भी कि काउंसलिंग का आपका जो पूरा शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। आपके जो कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करते समय चार्जेस होते हैं या जो सिक्योरिटी होती है उसका अमाउंट क्या रहने वाला है, या जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको सारे पोर्टल पे जाके अपलोड करने हैं, और फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग का क्या आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। और जो तमिलनाडु में आपके माइनॉरिटी की सीट्स हैं, आपकी जो माइनॉरिटी चलती हैं वहाँ पे, उन माइनॉरिटी कॉलेजेस में कौन से कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यूजी के कोर्सेज में हम जाएंगे तो ये आपका क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपके फ्रेंड तमिलनाडु के दो लिंक एक्टिव हैं, एक है आपका एमबीबीएस बीडीएस कोर्स इन गवर्नमेंट कोटा। अगर कोई तमिलनाडु स्टेट का कैंडिडेट है तो उसको गवर्नमेंट कोटा पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टस है, अगर कैंडिडेट को प्रोस्पेक्टस रीड करना है तो वो प्रोस्पेक्टस, अदर देन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ये सेकंड वाला हमारा जो है वो है हमारा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स इन मैनेजमेंट कोटा। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आउटसाइड तमिलनाडु के कैंडिडेट हैं, तो उन्हें मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए ही वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सीट के लिए। तो यहाँ पे भी आपका पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसको भी हम ब्रीफ में अभी आगे पढ़ेंगे। और प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन का देखिए, आप यहाँ पे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो जो आपका सेकंड पेज यहाँ पे ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है कि आपका किस स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा पैनल। आपको इस पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक करके आगे कंटिन्यू हो जाना है और आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। ये हमारा हो गया कि हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे अगर हम रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु में करना चाहते हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम ये प्रोस्पेक्टस यहाँ ओपन करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपका इस तरह का आपका वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 60 पेज का ये है, और ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है इस आपका मैनेजमेंट कोटा का है। और आप सभी जानते हैं तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड तमिलनाडु के कैंडिडेट्स हैं, वो तमिलनाडु की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम पहले डेट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन आपका फ्रंट 21 आपका आज ही आया है, ये डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो आपकी स्टार्टिंग है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 अक्टूबर है, इवनिंग 5 PM तक। जो आपका विंडो है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो आपका ओपन हो चुका है, और जो वो क्लोज होगा उसकी लास्ट डेट आपकी 3 अक्टूबर अप टू 5 PM, इवनिंग 5 PM तक ही है। और आगे का जो आपका शेड्यूल होता है, लाइक आपका चॉइस फिलिंग हो गया, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे 1 by 1 आएंगी, लेकिन अभी यहाँ पे यही सिर्फ आया है। अब हम बात कर लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये हमने यहाँ डेट का डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे आपका देखिए कंटेंट आप चेक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन है, जिसमें से हम कुछ की यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने देखिए वही शो कराया है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस डिग्री अंडर मैनेजमेंट कोटा इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। अगर कोई मैनेजमेंट कोटा का कैंडिडेट है तो वो एनआरआई कैंडिडेट है तो वो सेल्फ फाइनेंशियल मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए वो काउंसलिंग कर सकता है। जो पोर्टल है वो काउंसलिंग का आपका सेम ही रहेगा, बस आपका जो लिंक है वो आपका डिफरेंट लिंक है, आपको सेकंड वाले लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जो लास्ट डेट है हमने उसकी बात कर ली थी अभी कि 3 अक्टूबर आपकी जो है वो लास्ट डेट है। एज लिमिट आपकी यहाँ पे वही है जो कि आपकी नीट में रहती है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी आपको वही है कि कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैंडिडेट के पास पीसीबी जो होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें जो 50% वाले होते हैं मार्क्स वो आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आपका एक इन्होंने यहाँ पे डी पॉइंट है
कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट शॉल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये फ्रेंड इन्होंने आपको नीट का ही बताया है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10+2 बायोटेक्नोलॉजी, ये फ्रेंड आपने CBSE से और जो आपका सेकंड होता है उससे कर रखी है, तभी आप यहाँ के लिए नीट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ये इन्होंने आपको यहाँ पे ये बताया है। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि माइनॉरिटी सीट, जो आपके तमिलनाडु में कॉलेजेस हैं जिनमें माइनॉरिटी की भी सीट्स हैं, या तो वो आपको तेलुगु या मलयालम सीट हो गई, या आपकी जो वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन की सीट है उसकी बात करें, तो माइनॉरिटी सीट के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि तमिलनाडु स्टेट के हैं, जिनके पास तमिलनाडु स्टेट का डोमिसाइल है। अदर आउटसाइड जो कैंडिडेट हैं तमिलनाडु के, वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट हु आर नेटिव ऑफ तमिलनाडु विद मदर टंग तेलुगु मलयालम are eligible for linguistic minority seat. The candidate who are native of Tamil Nadu with Christian religion are eligible for the Christian minority seat. The candidate who are eligible to claim religious minority seat which is a notified minority community एज पर सेक्शन 2। आपका फ्रेंड तमिलनाडु में आप लोगों को पता है आपका एक कॉलेज है CMC वेल्लोर, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है वो तो आपके पहले हो चुके थे, आपका उसका स्कोर आपके नीट का स्कोर का भी आया था, जिसमें कैंडिडेट को वो फिल करने थे, वहाँ पे अपलोड करने थे। तो लेकिन जो CMC वेल्लोर के लिए कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कैंडिडेट्स ने, उन्हें यहाँ पे भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई यहाँ पे भी करना है। और CMC वेल्लोर में आप जानते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और उन डिफरेंट कैटेगरीज का ऑल इंडिया में जो भी उन सब कैटेगरीज में आता है वो हर कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इन्होंने यहाँ पे जो बात की है वो CMC वेल्लोर के कॉलेज के बारे में ही देखिए यहाँ पे बात की है। 50% ऑफ द CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर सीट शॉल बी फिल्ड अप टू मैनेजमेंट बाय द सेम प्रोसीजर सेम ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी काउंसलिंग के लिए जो है अप्लाई करना है, क्योंकि CMC वेल्लोर की जो काउंसलिंग होगी वो रजिस्ट्रेशन पहले ही उनकी अलग वेबसाइट पे, वेल्लोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाते हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसीजर रहता है आपका चॉइस फिलिंग का या आगे का जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो आपका तमिलनाडु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tnmedicalselection.net, इस पे ही पूरा प्रोसीजर आपका जो है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे CMC वेल्लोर की ही बात हो रही थी। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर NRI कैंडिडेट। तो NRI कैंडिडेट्स आप जानते हैं कि NRI कैंडिडेट जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, जो कि आपके अदर कंट्री में रहते हैं, या OCI कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने वर्क पर्पज़ से या कोई अदर पर्पज़ से इंडिया में आते जाते रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए कि उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो क्राइटेरिया वही है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेन होते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक नीचे इन्होंने अपना पार्ट दिया है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, जिसकी अभी हम आगे जाके बात करेंगे। तो NRI कैंडिडेट है तो वो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर NRI कोटा शुड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? NRI स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर इशूड बाय द इंडियन एम्बेसी। जो आपका एम्बेसी का सर्टिफिकेट होता है, जो NRI कैंडिडेट हैं या हमारे OCI कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं, फर्स्ट होता है आपका एम्बेसी। आपका रिलेशनशिप इन्होंने देखिए सेकंड में मेंशन किया है, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द NRI फाइनेंशियल सपोर्टर एंड द कैंडिडेट, कि जो स्पॉन्सर है उससे क्या रिलेशन है कैंडिडेट का, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में आपको ये शो कराना होता है, और आपको यहाँ पे NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट पासबुक ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर। तो जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके यहाँ पे डिटेल्स, बैंक की जो डिटेल्स होती हैं उसके यहाँ पे बात हो रही है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस 1000 टू द कॉलेज बाय द NRI फाइनेंशियल सपोर्टर, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पे फ्रेंड जो आपका डेवलपमेंट चार्जेस जब सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद जो आपके कुछ अमाउंट लगता है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे OCI कैंडिडेट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इनके लिए जो मेन होता है वो आपका OCI का कार्ड ही होता है, जैसे कि OCI के कार्ड में मेंशन होता है आपका OCI कार्ड का नंबर, जो कि मेन होता है। कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट, ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स, इंडियन पासपोर्ट, OCI कार्ड एंड एनी वन ऑफ SLC PUC HSC मार्कशीट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। या तो जो पेरेंट्स हैं इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स जो है मार्कशीट वगैरह, ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स इंडियन पासपोर्ट, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वार्ड का सर्टिफिकेट, अनेक्सर, यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस दिया है, आप इसमें जब सबसे लास्ट में विजिट करेंगे प्रोस्पेक्टस में, तो जितने भी आपके अनेक्सर मेंशन है यहाँ पे वो सारे अनेक्सर आपको नीचे बिलो में जाके मिल जाएंगे।
तो ये आपका वही उन्होंने यहाँ दिया है, कैंडिडेट हु अप्लाई अंडर एनआरआई कोटा आर इंस्ट्रक्टेड टू फर्निश इनवॉल्व मार्क्स फॉर द ग्रेड अवॉर्डेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और जो प्लस आपके मार्क्स हैं, कोई भी कॉलेज है तो उसके जिस मार्क्स हैं, जिस मार्क्स पे लास्ट ईयर कैंडिडेट को सीट मिली थी उस मार्क्स तक या जो भी आपके मार्क्स होते हैं उस मार्क्स तक कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड एक न्यू पॉइंट की, इफ़ द कैंडिडेट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ boards except state board do not submit the eligibility certificate obtained from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University Chennai, then their application will be summarily rejected। जो कैंडिडेट्स होते हैं तमिलनाडु में फ्रेंड एक होता है कि जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका लगता है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी शो कराता है, जिसका लिंक जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो TN मेडिकल की है इसी पे जाके वो सर्टिफिकेट बनता है। तो ये उसी के बारे में डिटेल है कि इफ़ द कैंडिडेट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स एक्सेप्ट स्टेट बोर्ड डू नॉट सबमिट द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट obtained from the Tamil Nadu then their application will be summarily। अगर एलिजिबिलिटी का जो आपका है सर्टिफिकेट कैंडिडेट अपलोड नहीं करेगा तो जो रिजेक्ट भी हो सकती है कैंडिडेट की एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं पे ये है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये फ्रेंड वही है कि हाउ टू फिल फॉर्म वाली बात है यहाँ पे कि हाउ टू फिल फॉर्म। कैंडिडेट शुड सबमिट देयर फिल्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम आफ्टर अपलोडिंग द डिटेल्स इन द रिक्वायर्ड फील्ड द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो आपके 1000 है, ऑनलाइन पेमेंट होगी आपकी। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैंडिडेट हैव टू फिल अप द मैंडेटरी कॉलम। तो आपके जो मैंडेटरी कॉलम्स हैं, आप जब वेबसाइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अभी हमने देखा था कि स्टार्ट करेंगे तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको भरना ज़रूरी है। मैंडेटरी मीन्स ही मैंडेटरी हो गया कि उनको फिल करना ज़रूरी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे तो आगे जो फॉर्म है वो आपका प्रोसीड नहीं होगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी पर्टिकुलर आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शॉल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे एक बार फिल करने के बाद दोबारा चेक करके सबमिट कीजिएगा, आगे प्रोसीड कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट आर instructed to upload the following certificate while filling the online application form and submit। जब आप लोग अपनी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जब फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो ये पूरा इन्होंने आपको जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि किन डॉक्यूमेंट की जो है हमें वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट है आपका नीट का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, जो अभी आपका रिजल्ट आया है नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, उन दोनों के आपको स्कोर भी मेंशन करने हैं। जब आप करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको शो होंगी चीज़ें। और सेकंड है कि आपको ये अपलोड भी करने हैं, ये डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड अपलोड भी करने हैं। क्लास 10th की मार्कशीट, जो कैंडिडेट हैं उन्हें क्लास 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, बोथ साइड, मतलब फ्रंट साइड भी एंड रियर साइड भी जो आपकी होती है वो भी। क्लास 11th मार्कशीट, बोथ साइड ऑफ मार्कशीट, फ्रंट एंड रियर बोथ। HSC मार्कशीट, बोथ साइड ऑफ मार्कशीट। HSC आपकी 12th की जो मार्कशीट होती है और एनी अदर एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 10th 11th 12th की मार्कशीट आप लोगों को डिटेल्स भी फिल करनी है, साथ साथ आप लोगों को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो अपलोड भी करनी है, एंड बोथ साइड, फ्रंट एंड रियर साइड। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ HSC और इक्विवेलेंट कोर्स। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं जिसको एब्रीविएशन में TC बोलते हैं हम लोग। जब हम लोग अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो जो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये हमें हमारे स्कूल से प्रोवाइड होता है, जो कि आपको काउंसलिंग के समय अपलोड करना होता है। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ स्टडी, आपको जहाँ से भी आपने स्टडी की है, अगर तमिलनाडु के ही कैंडिडेट हैं तो वो अपने जब तमिलनाडु के स्कूल की डिटेल्स फिल करेंगे तो वो तमिलनाडु वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे स्टडी वाले। अदर बच्चे जो मैनेजमेंट के कैंडिडेट हैं वो जब काउंसलिंग करेंगे वहाँ पे तो वो अदर डॉक्यूमेंट्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो होंगे आपकी स्टडी के जो देखिए 6 to 12th की सारी डिटेल्स फिल करनी है। और आगे प्रोसीड करने के बाद अगर आपसे वो बोलता है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए 6 to 12 तो वो भी आपको अपलोड करने हैं। Candidate who are eligible to claim religious and linguistic minority seats in self-financial medical dental college should produce a study certificate issued by the head of the institute last studies annexer 1 or a certificate issued by the competent revenue authority of the candidate native jurisdiction annexer 1B। तो यहाँ पे आपको दो annexer दिए हैं, annexer 1A and second one is annexer 1B। तो अगर कोई कैंडिडेट है
और वो माइनॉरिटी वाली सीट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्लेम रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सीट सेल्फ फाइनेंशियल मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में। तो उन कैंडिडेट्स को ये अनेक्सर 1A एंड अनेक्सर V1 अलॉन्ग विद द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ये आपको फिल करने हैं और वहाँ पे अपलोडेशन के लिए अपलोड करने हैं अगर वो आगे जाके आपसे मांगता है। नेटिविटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम तमिलनाडु फॉर द कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन अंडर माइनॉरिटी कैंडिडेट, नेटिविटी का सर्टिफिकेट। परमानेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट कार्ड, परमानेंट कम्युनिटी वही कि आप जो रहने वाले हैं, आप जिस भी स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ का परमानेंटली कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट होता है आपका कास्ट में, उसमें माइनॉरिटी के लिए, वो वाला आपका यहाँ पे आपको अपलोड करना है। पेरेंट्स डॉक्यूमेंट, कुछ पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करने हैं आपके चाहे SSLC, PUC, HSC की मार्कशीट हो या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो पेरेंट्स का। नॉन लिटरेट पेरेंट्स शुड प्रोड्यूस फर्स्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऊपर बात कर ली, अगेन यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर ID, राशन कार्ड एंड पासपोर्ट, अगर कोई NRI है या OCI है तो पासपोर्ट उस कंडीशन में। कैंडिडेट हु आर क्लेमिंग NRI सीट शुड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वही आपके सेम है जो अपलोड होंगे, जो आपका फर्स्ट हो गया एम्बेसी का, सेकंड हो गया रिलेशनशिप का, जो आपका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका नोटरी आपको करवाना होता है वो, एंड कैंडिडेट की पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट जो है उसका फ्रंट का जो पेज होता है आपका जिस पे डिटेल सारी मेंशन होती हैं लास्ट, वो वाला। वार्ड सर्टिफिकेट, अनेक्सर, आप ये यहाँ पे अनेक्सर ये वाला स्टडी करेंगे जाके, तो इसमें जो डिटेल्स हैं अगर कोई कैंडिडेट है यहाँ पे वार्ड सर्टिफिकेट वाला तो उनको वहाँ पे जाके वो डिटेल फिल करनी है। नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल बैंक अकाउंट पासबुक ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर, जो स्पॉन्सर है, जो रिलेशन है उससे, अब उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और अगर आगे प्रोसीड करने पे अपलोडेशन मांगता है तो वो अपलोड करनी है। OCI कैंडिडेट को कैंडिडेट का OCI कार्ड, कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट, इधर वन ऑफ द पेरेंट्स, इंडियन पासपोर्ट, OCI कार्ड एंड एनी वन ऑफ SSLC, PUC, HSC मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वॉट सर्टिफिकेट। अनेक्सर 2 एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई फॉर द कैंडिडेट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड। तो जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका वेबसाइट डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई, इस वाली वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको वहाँ बनाना है। अगर कोई प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहा है, एक्सेप्ट स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहा है, तो उन्हीं सब कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। नेक्स्ट है आपका कोर्ट ऑर्डर, सिर्फ एनी नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर OCI कैंडिडेट है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है या NRI है या आपके कुछ और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए वो मांगता है, तो आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर filling the online application form. The candidate and the parents guardian must ensure that his her eligibility criteria, ये आपका वही जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे ये उसी के बारे में आपकी डिटेल फिल है। अब जब आप काउंसलिंग करेंगे तो जब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए तो क्या क्या पेज ओपन होगा ये उसकी बात है। कैंडिडेट शुड फिल द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म: name of the parents, guardian, permanent address for communication, date of birth, gender, nationality, religion, community, caste, आधार नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और आपकी मेन क्लास 6 टू क्लास 12 की डिटेल्स, इक्विवेलेंट की डिटेल्स, नीट का रोल नंबर, नीट का एडमिट कार्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब प्रोसीड करेंगे आगे तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। मार्क्स ऑफ डिटेल, मदर टंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, सिविल डिटेल्स, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फर्स्ट ग्रेजुएट डिटेल्स, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। लास्ट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है जो भी अब तक आप लोगों ने ऊपर फिल किया है वो सारे डॉक्यूमेंट फिर उसके बाद आपको अपलोड वहाँ पे जाके कर देने हैं जब आप नेक्स्ट वहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो अब आपका फ़ी पेमेंट के लिए तो ऑनलाइन ही होगी आपकी, इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंड ओनली टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर सिक्योरिटी डिपॉजिट वार इनिशिएटेड एंड इज सो प्रिफरेबल। तो जिस अकाउंट से आपकी सिक्योरिटी मनी आप सबमिट करेंगे, जो डिटेल आप अपनी अकाउंट की फिल करेंगे वहाँ पे जहाँ से आपकी सिक्योरिटी डिडक्ट होगी, तो उसी अकाउंट में आपकी जो सिक्योरिटी है सेम अकाउंट में ही आपको जो वो है रिफंड आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी सिक्योरिटी की। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वही जो एसटी के कैंडिडेट होते हैं, एससी होते हैं, या जो आपकी तमिलनाडु में और भी कास्ट होती हैं सब कैटेगरी में, एससीए हो गया, इनके लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए इशूइंग अथॉरिटी, जो आपको ये जो सर्टिफिकेट है कम्युनिटी का जो आपको इशू करेंगी, इशूइंग अथॉरिटी का यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। कोई एससी एसटी एससीए कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे जा करके अपना सर्टिफिकेट बनवाएगा। बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, बीसीएम मोस्ट बैकवर्ड क्लास डेनोटेड कम्युनिटीज़, आपका ये हो गया यहाँ पे कम्युनिटी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड एडमिशन, तो वही आपका इन्होंने जो भी हम ऊपर रीड करके आए थे उसी का इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स हमारे यहाँ पे दे दी हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। अब तक हमने सारी ये चीज़ें डिस्कस की कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ जाके करना है, कौन कैंडिडेट माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड होंगे और कौन सी डिटेल्स हैं जो फिल होंगी। अब सिक्योरिटी मनी, तो सिक्योरिटी मनी जो आपकी तमिलनाडु में है वो आपकी फर्स्ट राउंड से ये लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। द कैंडिडेट शुड पे अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1000 आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, रिफंड नहीं होते हैं। टूवर्ड प्रोसेसिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी रिफंडेबल, सिक्योरिटी मनी जो आप सबमिट करेंगे रिफंडेबल। इसके भी आगे आपका फेज़ है कि वो रिफ़ंड किस कंडीशन में आपको जो वो है वो रिफ़ंड होगी। तो 1 लाख चार्जेस लगेंगे, 1 लाख आपकी सिक्योरिटी है। ऑनलाइन बैंक पेमेंट पोर्टल बिया बैंक पेमेंट पोर्टल आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे सबमिट होगी। अ कैंडिडेट हु वॉज has not registered in the first phase of online counseling will not be permitted to attend the subsequent phase of online counseling, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। if the candidate who opts out any medical dental in first phase of online counseling he cannot claim the opted out college for choices looking in subsequent phase of counseling। उन्होंने फिर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आपका फिर उन्होंने सेकंड की बात की है थोड़ी सी, रीअलॉटमेंट म्यूचुअल ट्रांसफर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर कॉलेज विल नॉट बी परमिटेड, प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ये वही है कि जब आपको सीट मिल जाएगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ओरिजिनल लेके और आपको सबकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके, जो कैंडिडेट ने नीट में अपना फ़ोटो अपलोड किया था एनटीए के पोर्टल पे, वो फ़ोटो लेके आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए चले जाना है। सेकंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पे भी इन्होंने आपको सेकंड फेज़ की सारी डिटेल दी है कि सेकंड फेज़ की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें आपकी क्या सिक्योरिटी लगेगी, कैसे कैसे प्रोसेस, सारा यही रहेगा आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक। बस इन्होंने आपको जितने भी यहाँ पे राउंड होंगे उन सब की यहाँ पे इन्होंने आपको डिटेल जो है वो मेंशन करा दी हैं। और अब फ्रेंड हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो कब आएगी। काउंसलिंग प्रोसीजर देखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। काउंसलिंग कैंडिडेट जो करना चाहते हैं, रैंक मैच हो रही है एज पर देयर रैंक एंड शेड्यूल, तो वो काउंसलिंग कर सकते हैं। रूल्स विल बी अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट कोटा सीट, या आपका वही है कैटेगरीज ऑफ सीट। कैटेगरीज सीट में देख लीजिए, कैटेगरी ई जो है मैनेजमेंट कोटा सीट इन सेल्फ फाइनेंशियल, कैटेगरी एफ जो है वो माइनॉरिटी सीट्स ऑफ मैनेजमेंट कोटा, और कैटेगरी जी के जो है उसमें एनआरआई सीट्स ऑफ मैनेजमेंट कोटा, और कैटेगरी एच में जो कैंडिडेट हैं वो माइनॉरिटी सीट इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, कैटेगरी आई में आपके एनआरआई और लैप्स। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपका 5.5 ईयर का है, जिसमें आपकी 1 ईयर की जो इंटर्नशिप है वो यहाँ पे मेंशन है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड फीस इन्होंने अभी नहीं दी है, फीस के लिए इन्होंने बोला है द फीस स्ट्रक्चर विल बी इंटीमेटेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कि जब अभी आपकी और भी चॉइस फिलिंग की और भी डिटेल आएंगी तो उस समय जो आपका होगा उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है। डिसकंटिन्यूएशन फ़ी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु डिसकंटिन्यूस द कोर्स आफ्टर द कट ऑफ डेट फिक्स्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया शुड पे द डिसकंटिन्यूएशन फीस ऑफ 10 लाख का आप लोगों का जो डिसकंटिन्यूएशन फ़ी है कि आपको सीट मिल जाती है और उसके बाद सीट आप कॉलेज में अलॉटमेंट के बाद अगर अपनी सीट को वो करते हैं तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो आपका डिसकंटिन्यूएशन फीस जो है वो 10 लाख की होगी। अब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए, द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एंड हिज पेरेंट्स गार्जियन विल हैव टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट। जब आपको सीट अलॉट होगी तो कैंडिडेट से पेरेंट्स से एक एग्रीमेंट बॉन्ड जो होता है वो आपसे सिग्नेचर किया जाएगा, जो कि आपका अनेक्सर 3 पूरा बॉन्ड ही है। तो उसमें जो चीज़ें मेंशन होंगी वो होगा और 10 लाख की पेनल्टी है। द कैंडिडेट हु डिसकंटिन्यू द कोर्स ऑन और आफ्टर डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर of the year of admission of subsequent years should pay a sum of rate 10 लाख। तो 10 लाख के आपके ऊपर पेनल्टी है अगर आप जो है तमिलनाडु में सीट आपने अपनी वहाँ पे लेने के बाद और स्टार्ट होने के बाद क्लासेस वगैरह छोड़ दी तो 10 लाख की आपके ऊपर पेनल्टी होगी।
तो यही आपका इसके बाद रैगिंग वगैरह के आपके सबके अनेक्शर होते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं। ये सारी डिटेल आपको जब फिल करनी होती है, जब कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है, तो वहीं पे कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि उन्हें वहाँ पे जाके फिल करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी की, कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपकी कब आएगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट विच विल बी रिफंड टू द कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेजेस। तो अभी जब आप कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, अपना प्रोसीजर करेंगे, जब 1 लाख की सिक्योरिटी अपने जहाँ पे जो वो सिक्योरिटी ऐड करेंगे, सिक्योरिटी सबमिट करेंगे, तो वो जो सिक्योरिटी है आपकी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब आपके सारे फेज़ काउंसलिंग के ख़त्म हो जाएंगे, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड मॉप अप फेज़ एंड लास्ट आपका स्ट्रे राउंड भी होता है तमिलनाडु में, जो कि उन्होंने आगे यहाँ पे अभी हमने बात की थी। तो सारे जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद ही आपको सिक्योरिटी रिफंड होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट में नॉट बी रिफंड फॉर द कैंडिडेट हु वाज नॉट ज्वाइंड और डिसकंटिन्यू द कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2। तो जो कैंडिडेट हैं, अगर कैंडिडेट को जब अपनी सिक्योरिटी सबमिट करेगा, कैंडिडेट को सीट मिल जाती है, जो वो कॉलेज, उनको जो कॉलेज है उसमें सीट अगर कैंडिडेट को मिल जाती है और कैंडिडेट वो सीट ले लेता है, तो कैंडिडेट की जो सिक्योरिटी आपकी जो आपने सबमिट की है वो या तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी, या आपका जो ट्यूशन फीस वगैरह होते हैं या हॉस्टल मेस के चार्जेस उसमें डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कैंडिडेट को जो सीट मिलती है और कैंडिडेट वो सीट नहीं लेता है, तो कैंडिडेट की जो सिक्योरिटी है वो फोरफिट हो जाती है, वो फिर आपको नहीं मिलती है, वो अमाउंट आपका फोरफिट हो गया, वो कैंडिडेट के अकाउंट में या कहीं भी मतलब आपको वापस नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर कैंडिडेट को कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, आपको कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपको रिफ़ंड हो जाती है, जहाँ भी आपने जिस भी अकाउंट से आपने जिस बैंक अकाउंट से आपकी डिडक्ट हुई थी उसी सेम बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड देखिए, आपका तमिलनाडु का पूरा यही प्रोस्पेक्टस है, इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब लास्ट में आपके अनेक्सर वगैरह हैं जो कि कैंडिडेट को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस ज़रूरत होती है इन सब अनेक्सर को फिल करने की। सो यही डिटेल थी। कैंडिडेट जो तमिलनाडु की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2 पोर्टल हैं, गवर्नमेंट वाले स्टेट के बच्चे गवर्नमेंट के लिए जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं अपने स्टेट कोटा से, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, आउटसाइडर तमिलनाडु हैं, वो मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड यही नोटिस था कि तमिलनाडु की काउंसलिंग का डेट्स आ गई हैं, आगे का कोई शेड्यूल आएगा, न्यू नोटिस आएगा तो आपको EDU-ACS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एक्टिविटीज़।